दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या 4 मई को 5 राज्यों में हुए विधानसभा के नतीजे ऐसे आने वाले हैं कि एग्जिट पोल वाले रोएंगे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वो कर देगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। हम ये सवाल आज इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल आए हैं वो बिल्कुल वैसे आए हैं जैसा कि पहले से लोग चर्चा कर रहे थे। पांचों के पांचों राज्यों में जैसा बताया जा रहा था, सेम टू सेम वैसा एग्जिट पोल आया है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल कराने वाले, खासकर कोई गुप्ता जी हैं, पिछले बार भी रोए थे, तो क्या उसके जैसे तमाम लोग और 4 तारीख को रोएंगे? ये बड़ा सवाल है। और इस पर विस्तृत बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, क्या आपको भी लग रहा है कि 4 तारीख को कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना आपने, हमने और किसी ने नहीं की होगी? मैं आपको चुनावी सर्वे का एक इतिहास बताता हूँ। ठीक है। मई 2004 की बात थी। तब मैं इंडियन ग्रुप का हिस्सा नहीं होता था, लेकिन जिस दिन एग्जिट पोल आ रहे थे मैं आज तक के झंडे वाले ऑफिस में बैठा था। मेरा एक मित्र वहां पे काफी सीनियर लेवल पे था, उससे मिलने गया था। ठीक है। मैंने कहा ये सारे एग्जिट पोल तुम्हारे गलत साबित होंगे। और एनडीए को उस वक्त एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही थी उस एग्जिट पोल में। और नतीजे आए तो मैं चूंकि यूपी ट्रेवल करके आया था तो मैंने कहा यूपी में बीजेपी बुरी तरह से हारेगी 2004 में। और साइनिंग इंडिया का पूरा प्रमोद महाजन कैंपेन चलाए थे, मीडिया उसी नशे में थी। मैं चूंकि मैंने पूरा यूपी और पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा ये अंदर अंदर ट्रैवल किया था, मतलब रिमोट एरियाज तक में गया था। और मैंने 2-3 आंकड़े भी बताए थे कि क्यों बीजेपी यूपी में अच्छा नहीं कर रही है। कारण क्या था कि बीजेपी की गढ़ में बहुत से लोग वोट डालने ही नहीं गए थे। अच्छा। वोटर घर से निकला ही नहीं था। और सपा का जो वोटर था वो पोलिंग बूथ पे नजर आया था। खैर, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी मैं दिल्ली में ही था। 10-11 बजे के बाद से 2004 वो जो 14 तारीख, मुझे 14 मई या इसी तरह कुछ था तारीख, 2004 को जब यूपी के नतीजे आने शुरू हुए तो शुरुआत में तो भारतीय जनता पार्टी 30-35 सीटों पे लीड कर रही थी, लेकिन 2 बजे आते आते भारतीय जनता पार्टी का बाजा बज चुका था। वो सिंगल डिजिट में आ चुकी थी और कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज्यादा हो गई थी। और एनडीए न सिर्फ यूपी में हारी बल्कि उसको गुजरात में भी नुकसान उठाना पड़ा और बड़ा नुकसान उसको आंध्र प्रदेश में हुआ। तब मतलब आंध्र प्रदेश यूनाइटेड हुआ करता था। 42 में से 41 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। तो मैंने पूरे इतिहास के बताया कि एग्जिट पोल हमें ज्यादातर गलत ही साबित होते हैं। और लेटेस्ट बताता हूं मैं, 2004 याद करिए, 2024 माफ कीजिएगा, 24 1 जून को रिजल्ट आया था। माफ कीजिए, 1 जून को अंतिम लास्ट लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर का मतदान हुआ था और एग्जिट पोल सारे चलने पे आने लग गया। कोई 375 दे रहा था, कोई 350 दे रहा था, एक साथ तो 400 तक चले गए। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि यूपी में समाजवादी पार्टी, मैंने ट्वीट भी किया था। नहीं, आपने वीडियो भी किया था? नहीं, वीडियो किया था, ट्वीट भी किया था। 45 से 50 सीटें मैंने विपक्ष को दी थी। तो हमारे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक सहयोगी का दिल्ली से मीडिया के चिंतक का फोन आया कि आलोक जी आप इस तरह से लिखना है, आपको एसटीएफ उठा ले जाएगी। तो मैं हंस दिया था। मैंने कहा यार, पुलिस को मेरा नाम पता, फोन नंबर सब पता, आज ही उठवा लो यार। और 4 जून को जब नतीजे आने शुरू हुए तो जो शुभचिंतक थे वो फोन अपना बंद करके भाग गए थे। और उसके बाद आपने देखा 4 जून 2024 को क्या हुआ।
80 में 77 लोग बता रहे थे कि यूपी में 80 में 77। एक सज्जन है, क्या बोलो, एक बड़े समूह के पत्रकार हैं जिनको मकान तक अखिलेश सरकार ने दिया। मतलब उन बाप बेटे दोनों को मकान मिल गया था अखिलेश सरकार में, आलम था, जबकि बाप बेटे साथ ही रहते थे। दो दो मकान तक अखिलेश जी की सरकार में पाए थे। और मतलब मीडिया का तो चेहरा मैं जानता हूं कि वो जिसकी सरकार होती है उसी मुख्यमंत्री के चरणों में लोग गिरे रहते हैं। तो उन साहब ने तो कह दिया था कि कन्नौज में भी अखिलेश यादव हार जाएंगे। 24 की बात कर रहे हैं आप? 24 की बात। खैर नतीजे जब आने शुरू हुए तो आपने देखा क्या हुआ कि किस तरह से भाजपा यूपी में साफ हुई, किस तरह से महाराष्ट्र में साफ हुई, किस तरह से राजस्थान में साफ हुई और किस तरह से हरियाणा में साफ हुई। तो कुछ इसी तरह आज है। मैं आज एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं आज, और आज से लेकर 4 तारीख की सुबह तक, वो 4 जून था, ये 4 मई होगा। तो टोटल 96 घंटे जश्न मनेगा। अच्छा भाई 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को तो भाई 11-12 बजे तक नतीजे ही आ जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे। फिर इन एग्जिट पोलों में बताया जा रहा है बंगाल का तो सबसे क्लासिक, बंगाल तो बंगाल है। एक गुप्ता जी के एक्सिस माइंडिया ने तो एक ऐसा प्रेडिक्शन किया, वो मजेदार है। वो ने डीएमके की सरकार बनवा रहे ने एआईडीएमके की। वो एक नेताजी एक नई पार्टी लेके बनाए हैं, सॉरी एक फिल्म स्टार एक नई पार्टी लेके आए हैं। उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा टीवी के को सबसे ज्यादा सीटें दे रहे हैं। तो बंगाल में 7 में से 5 जो सर्वे है वो बीजेपी की सरकार बना रही है, एग्जिट पोल। और यही एग्जिट पोल पिछली बार टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर दिखा रहे थे। नतीजे आए तो टीएमसी पाई 200 से ज्यादा सीटें, 220 के आसपास, और बीजेपी 215 के आसपास थी, और बीजेपी 75 के करीब 70 सीटें पाई थी। तो ये मनोरंजन है, मनोरंजन हो रहा है। और क्या कहें बताइए ना। अरे सर, आप 2024 का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 के हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में दोनों जगह एग्जिट पोल वाले इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे थे। और क्या हुआ बिहार में? देखिए ना, बिहार में किसी को पता था कि 180-185 सीट लाएगी एनडीए? नहीं, ज्यादातर एग्जिट पोल हरियाणा में इंडिया कांग्रेस की सरकार बना रही थे, ज्यादातर सारे। और महाराष्ट्र में वो लोग भी मतलब जो शिवसेना और शरद पवार और कांग्रेस के अलायंस को जिता रही थी। और ये ज्यादातर एग्जिट पोल झारखंड में बीजेपी की सरकार बना रही थी। लेकिन नतीजे आए तो क्या हुआ? नतीजे आए मतलब नतीजे आए तो महाराष्ट्र में तो इतनी जबरदस्त एनडीए ने जीत हासिल की जिसे किसी ने कल्पना नहीं की थी। और झारखंड में हेमंत सोरेन की इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी, पूछिए मत। अभी बिहार में देखिए ना कितनी जबरदस्त जीत हासिल की, लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो ये एक, मुझे तो लगता है कि ये एग्जिट पोल बेसिकली आप तुक्केबाजी है, ला गया तो ला गया। नहीं तो जिनका नहीं लाता है सर, फिर वो दूसरे चुनाव में कैसे एग्जिट पोल करते हैं? वो कैसे आते हैं? फिर अरे सर, ये लोग जानते हैं, ये जो एग्जिट पोल वाले बड़े कलाकार होते हैं। नहीं तो चुनाव के बाद वो मुंह दिखाते कैसे हैं सर? क्यों? सब दिखाते हैं, फिर सर्वे करने चले आते हैं। अब तो बंगाल में सोचिए इस बार आवाज नहीं आती है सर, कोई आवाज नहीं आती, सब भूल जाते हैं। लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है।
नहीं, सारा मामला डॉलर का भी तो है सर। नहीं, डॉलर का है, जो भी हो, मतलब चार दे, मतलब रिजल्ट आना है 4 दे। और अभी तो एक खबर ये भी है कि बंगाल के बहुत से पोलिंग बूथ पे पोलिंग होनी है 2 तारीख को। पोलिंग होनी है। हाँ, रिपोल होना है करीबन 50-60 बूथ पे। उसमें कई बार पचास जो मशीनों पे से, हाँ, मशीनों पे जो शिकायत पाए, ये शिकायत जो पाई गई वो सही पाई गई है कि नहीं तो अगर ऐसा आ, होगा सर, तो इतनी बड़ी मात्रा में रीपोलिंग तो पहली बार होगी मेरे नहीं नहीं, मैं याददाश्त के पचास अनुसार। साठ 50-60 बूथों की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात नहीं कर रहा अच्छा हूँ, अच्छा, अपने पचास ध्यान। साठ बूथ की बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके। जो फाल्टा, वो जो 24 परगना की फाल्टा सीट है, क्या सीट है, मैं थोड़ा नाम भूल जा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, कई जगह खबरें आई कि ईवीएम काम नहीं कर रही है, कई जगह हाँ, आई तो कि उसमें उसमें ईवीएम पे वो टेप लगा दिया गया था। टेप लगा दिया गया। सही बोल रहे हैं आप। तो ये तो ईवीएम पे टेप कौन लगा सकता है सर? ये क्या अरे मतलब, ये गजब का आरोप है तो। ऐसा देखिए, हमने राज कपूर जी, हमने 1996 का चुनाव कवर किया, हमने देखा है चुनाव में क्या क्या होता है, और हमने बाकी बहुत सी चीजें देखी है जहां पे पोलिंग एजेंट, कई बूथ ऐसे होते हैं जहां की विपक्ष का वो भी टेबल भी नहीं लगा होता है। अच्छा। अब मैं गया, मैं धीरे से सेलो टेप लेके गया, बीजेपी के उस पर लगा दिया। तो ये लिखा है ईवीएम टैंपरिंग की 77 शिकायत आई, जिसमें बटन पर टेप स्टिकर चिपकाने जैसी शिकायतें थी। 2 मई को इन जगहों पर रीपोलिंग हो सकता है। अरे सर, एक तो आरोप मैं बताऊंगा तो आप सुन के यकीन नहीं करेंगे। ये शुभेंदु अधिकारी एक मोबाइल की स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे, मीडिया में बता रहे थे कि ममता बनर्जी के कैंडिडेट ने हम्म। फर्जी वोटिंग करने के लिए 750 AI दस वो उंगली में लगा करके, AI से बना हुआ उंगली में लगा करके वो 750 वोट डालेगा एक कैंडिडेट। बताइए, गजब का आरोप है ये तो। नहीं, क्यों, आपको याद है उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद में एक लड़के ने 20-22 वोट डाले थे, फिर बाद में रिपोलिंग हाँ हुई थी उस बूथ हाँ, पे। वो वीडियो बनाया था वो। तो ये आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बंगाल के नतीजे जो भी है, लेकिन 94% वोटिंग हुई है, ये गजब का उत्साह दिखा है। और बड़ी बात ये हुई कि आप केंद्र सरकार की चाहे लाख आलोचना करिए, लेकिन पिछली बार बंगाल चुनाव में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। नहीं, केंद्र सरकार की कि इलेक्शन कमीशन की? नहीं, केंद्र सरकार पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसने इतनी फोर्स भेजी है लोग, लेकिन चुनाव आयोग की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में बंगाल में इस बार हिंसा से शायद ही 1 या 2 आदमी की जान गई हो। पिछली बार जब 2021 की विधानसभा शुरू हुए थे तो 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हम्म। अब तो देखते हैं क्या इलेक्शन कमीशन की तारीफ बनती है इस चीज के लिए। है। जो जहां अच्छा काम करेंगे वहां हम तारीफ करेंगे। और ये भी क्रेडिट जाता है कि भाई बंगाल में लोकतंत्र के प्रति कितनी, बंगाल वैसे भी बहुत जबरदस्त वोटिंग करता था, पिछली बार भी 81-82% पोलिंग हुई थी, लेकिन 93% पोलिंग, 94% पोलिंग, ये बताता है कि ये चुनाव बंगाल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम्म। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी समझदार आदमी बंगाल के नतीजों पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। अब 100 घंटे बाकी है, 100 घंटे बाद नतीजे आ जाएंगे, जनता देखेगी। लेकिन वो टीवी के को जो जिताया है हम्म। प्रदीप गुप्ता जी ने तमिलनाडु में, वो तो मतलब चर्चा मैं, करेंगे सर, 4 तारीख को हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, टीवी के बारे में जरूर चर्चा करेंगे उस दिन। हम तो ये मतलब ऐसा अद्भुत चुनाव तो जैसे आम आदमी पार्टी जब 2013 में लड़ी थी, हम्म। तो ये पता था कि मजबूती से लड़ रही है, 1.5 साल से उसकी चर्चा थी। लेकिन और सरकार कहाँ कोई बना रहा था सर? नहीं, लेकिन 29 सीटें तो जीत गए थे ना। हम्म। और कांग्रेस के 8 विधायक मिला के वो 37 बहुमत का आंकड़ा पाए थे वो। तो दूसरी ये बार भी जब केजरीवाल 70 में 67 सीट जीत के आए तो किसने कल्पना की थी? किसी ने नहीं बताया था नहीं एग्जिट पोल उसमें में। नहीं उसमें तो मेरे जो पत्रकार साथी थे दिल्ली में, उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली में जबरदस्त जीत आ रही है, वो तो दिख गया था, वो चुनाव के वोटिंग के दिन क्लियर हो जाता है। क्योंकि बंगाल में इस बार इतनी ज्यादा पोलिंग हुई है कि कहना मुश्किल है।
जैसे यूपी चुनाव में मैं लगातार कह रहा था कि इंडिया गठबंधन बढ़त में है, बढ़त पे, तो मैं देख रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन बंगाल में इतनी पोलिंग के बाद आप थोड़ा बड़े बड़े दिग्गज लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो इंतजार करना चाहिए। और फिलहाल मतलब आनंद लीजिए। चलिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख का, और 4 तारीख के जब नतीजे आएंगे तो हम आपके सामने जरूर लेकर हाजिर होंगे कि कौन उस दिन हो रहा है और कौन जश्न मना रहा है और कौन खुश है, कौन नाराज है। फिलहाल